नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निशा जैन है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक और मनोहर कहानी। अच्छा, जानना चाहते हैं आप कि ये कहानी किसके बारे में है? बताती हूँ। आपने तेनालीरामन का नाम तो सुना ही होगा और उम्मीद है तेनालीरामन की बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी व पढ़ी भी होंगी। तेनालीरामन, जो कि विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदूषक थे। अब आप सोच रहे होंगे ये विदूषक क्या होता है? तो बच्चों, सबको हंसाने वाला और नए नए किस्से सुनाने वाला विदूषक होता है। तो आपने इनके बहुत सारे हास्य वाले किस्से सुने होंगे क्योंकि ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि माने जाते थे। आप में से बहुत सारे बच्चे कुशाग्र बुद्धि होंगे। तो कहानी का नाम है शतरंज में मात। तो बच्चों, आप में से किस किस ने शतरंज को देखा या खेला है? शतरंज, जिसके अंदर बहुत सारे मोहरे होते हैं और दो खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उन मोहरों को चलकर उसमें जो राजा होता है, या कह सकते हैं कि राजा नाम का जो मोहरा होता है, उसे मारना होता है और जो उसे पहले मारता है वही शतरंज के खेल में जीत जाता है। अब कहानी इस प्रकार है कि राजा के दरबार में बहुत सारे दरबारी थे। दरबारी होते हैं ना, और वो दरबारी तेनालीरामन से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी कि जलन, यानी कि जब कोई ऊपर जा रहा हो या राजा जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या ये कह सकते हैं कि जो अपने तेज बुद्धि वाले कारनामों से उन दरबारियों को हरा देता हो, तो ऐसे तेनालीरामन से वो दरबारी ईर्ष्या करते थे। तो प्रतिदिन वो नए नए ऐसे कारनामे करते थे जिससे तेनालीरामन उनसे मात खा जाए और कहीं ना कहीं राजा उन्हें नापसंद करने लग जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आइए इस कहानी में देखते हैं। राजा के दरबार में ढेरों दरबारी आपस में बात कर रहे थे। तो राज दरबार में दरबारी बोलते हैं कि देखा, अभी तक राजा नहीं आए और ना ही तेनाली। तो बाकी दरबारी बोलते हैं कि तेनाली, तेनाली तो आराम से आएंगे, महाराज ने उनको सिर जो चढ़ा रखा है। तो बाकी दरबारी बोलते हैं कि कितनी बार हमने प्रयास किया, लेकिन तेनाली है कि उसकी चतुराई के आगे हमारी एक नहीं चलती। फिर भी चलो कुछ ऐसी युक्ति निकालते हैं जिससे हम तेनाली को हरा पाए। और आपस में ये सब खुसुर फुसुर करने लगते हैं और तभी एक सेवक की आवाज आती है, सावधान, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। और राजा बैठ जाते हैं और आते ही बोलते हैं, तेनालीरामन कहाँ है? दरबारी बोलते हैं, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो दरबारी हैं, इन्होंने जो अपना आपस में राज एक दूसरे से साझा किया था कि किस तरीके से तेनालीराम को हराया जाए, तो उस राज के चलते ही ये लोग शतरंज का नाम लेते हैं। तो राजा बोलते हैं, शतरंज? तेनालीराम को क्या शतरंज आता है? क्या वे भी शतरंज के शौकीन हैं? दरबारी बोलते हैं, हाँ महाराज, वे तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। अब उनको ये नहीं पता कि तेनालीराम को खेल आता है या नहीं, लेकिन क्योंकि उनको तेनालीरामन को फंसाना था, इसीलिए वे बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अगर आप उनके साथ एक मुकाबला कर लें तो बड़ा मजा आएगा, जिसमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे राजा साहब जीतते हैं या तेनालीरामन जीतते हैं। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उनको अपने बराबर का एक खिलाड़ी मिलने वाला था। तो उन्होंने बोला, बड़ा उत्तम सुझाव है, चलिए एक शतरंज का मुकाबला रखा जाए जिसमें एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ तेनालीरामन। अब आप समझ सकते हैं कि और दरबारी क्या चाहते होंगे, क्योंकि दरबारी तो यही चाहते थे कि किसी तरीके से राजा शतरंज के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। फिर क्या होता है कि तभी तेनालीरामन जी आते हैं। तो इतने में एक सेवक ने कहा, श्री तेनालीरामन जी आ रहे हैं। और तेनालीरामन जब आते हैं तो वो झुककर राजा को प्रणाम करते हैं। और राजा तो फिर राजा हैं, बैठते ही पूछते हैं, कहो तेनाली, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें शतरंज का इतना अच्छा खेल आता है। जैसा उन्होंने सुना था
कि उनके सामने वाला जो मुकाबला करने वाला खिलाड़ी है वो भी बहुत चतुर है। तो राजा बहुत खुश हैं और आप सोच सकते हैं कि तेनालीरामन की क्या दशा हो रही होगी। भाई तेनालीरामन तो बड़े दुखी हैं क्योंकि उन्हें तो खेल आता ही नहीं। अब जीतना तो दूर, अगर वो हारेंगे तो भी राजा से उनको क्या क्या सुनना पड़ेगा या पूरे दरबार के सामने उनकी क्या हालत होगी। यही सोच के तेनालीरामन दुखी हैं, पर अंदर ही अंदर सोच भी रहे हैं कि ये तो दरबारियों की चाल है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, कहानी में अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं। इसमें राजा और तेनालीरामन आमने सामने बैठे हैं और बीच में शतरंज का खेल बिछा है। तो अब दरबारी बोलते हैं कि ठीक से खेल जमाओ, तभी तो महाराज को आनंद आएगा। तो बीच बीच में वो महाराज को भड़काने का काम करते हैं। तेनाली बोलते हैं, महाराज मैं सच कह रहा हूं, मुझे खेल नहीं आता। अब राजा तो सोचते हैं कि तेनाली जानबूझकर ऐसा बोल रहा है, उसको तो बहुत अच्छा खेल आता है, क्योंकि दरबारियों ने तो पहले ही राजा को बता दिया था। और राजा गुस्से में बोलते हैं, भाई आपकी हारे तो पूरी सभा में तुम्हारा मुंडन करवा दूंगा। अब तेनालीरामन बड़े दुखी होते हैं, तो चाल तो उनको चलनी ही थी। तो उन्होंने बोला, लीजिए मेरा दांव। एक मोहरा उठाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। राजा बोलते हैं, लो तुम्हारा मंत्री गया। तो अब तेनाली क्या करते हैं? तेनाली बोलते हैं, अब आए स्वयं राजा। राजा कहते हैं कि लो गया तुम्हारा राजा, फिर पिट गया। इतनी मूर्खता तेनाली, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम वही तेनाली हो। तो अब दरबारी जो हैं वहीं खड़े होते हैं। तो राजा उनसे बोलते हैं कि चलो कल दरबार में नाई को बुलवा लेना, क्योंकि तेनाली का मुंडन करवाया जाएगा, अपमान का तो बदला लेना ही होगा। अब दरबारी बोलता है कि वाह महाराज, क्या बात है, कल दरबार में मुंडन कराएंगे। तो अब तीसरा दृश्य शुरू होता है और अब तो बच्चों आप जान ही गए होंगे कि तीसरे दृश्य में कौन होगा। राजा, बहुत खुश दरबारी, बहुत दुखी तेनाली, क्योंकि उसका तो मुंडन होने वाला था, और साथ में आ गए हैं नाई जो मुंडन करेंगे। अब तेनाली राजा से बोलते हैं, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। राजा बोलते हैं, क्षमा वमा कुछ नहीं, यह तुम्हें मेरा अपमान करने से पहले सोचना चाहिए था। अब नाई बोलते हैं, इतने महान आदमी का मुंडन मैं कैसे करूं? तो राजा बोलते हैं कि तुम्हें इनका मुंडन करना है और आप शुरू कीजिए। अब तेनाली तो रहे तेनाली, क्यों ना एक चाल चली जाए ताकि इन सब चीजों से जिसमें उनका मुंडन होना है उससे छुटकारा पाया जा सके। तेनाली बोलते हैं, महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं। अब दरबारी गण तो आपस में सोचते हैं कि मुंडन होते होते रुक ना जाए, तो बोलते हैं जरूर कोई दूसरी चाल तेनालीराम चलने वाले हैं। और राजा बोलते हैं, कहो तेनाली, क्या कहना चाहते हो? तेनाली बोलते हैं, महाराज ये जो मेरे बाल हैं जो अब कटने वाले हैं, जिनका मुंडन होने वाला है, उस पर मैंने 5,000 मोहरें उधार में ली हुई हैं, और जब तक मैं ये ऋण ना चुका दूं तब तक मुझे केश कटवाने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब दरबारी बोलते हैं कि देखा, कुछ ना कुछ चाल चलने वाला है तेनाली। राजा तेनाली को बोलते हैं, शांत, दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और दरबारी से कहते हैं कि जाओ राजकोष से इनको 5,000 मोहरे निकाल कर दे दो। और साथ में नाई से बोलते हैं कि चलो तुम अब अपना काम पूरा करो और ध्यान रखना एक भी बाल तेनाली का छूटने ना पाए। तेनाली बीच में नाई को रोका, अरे क्षण भर भैया, क्षण भर रुको, और आसन लगा के आराम से बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। राजा बोलते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो? तेनाली बोलते हैं, महाराज बीच में ना टोके, मैं आपकी भलाई के लिए कुछ प्रार्थना कर रहा हूं। राजा बोलते हैं, पहेली मत बुझाओ, भलाई कैसी, बताइए। और नाई, आप भी अपना काम करने में देरी मत कीजिए, उस तरह उठाइए और चलाइए। तेनाली बोलते हैं, हमारे यहाँ माता पिता जब स्वर्ग सिधार चुके हों तब मुंडन होता है। अब राजा को तो पता था कि तेनालीरामन के माता पिता तो हैं ही नहीं,
वो बोलते हैं तुम्हारे माता पिता तो स्वर्ग सिधार चुके हैं ना, फिर क्या आपत्ति है? तेनाली बोलते हैं महाराज, अब आप ही मेरे माता पिता हैं और जब आप सामने मेरे बैठे हैं तो मैं अपना मुंडन कैसे करा सकता हूं? कहीं ऐसा ना हो कि यहां मेरा मुंडन हो और वहां आप स्वर्ग सिधार जाएं। राजा बोलते हैं तो तुमने चाल चल ही दी और तुमसे कौन जीत सकता है? मोहरे भी ले ली और साथ में अपमान से भी बचे और मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर प्रसन्न हो गया। आ जाओ बाग में घूमने चलते हैं। और बच्चों, आप सोच ही सकते हैं कि अब दरबारीगण क्या सोच रहे होंगे। उनकी तो चाल पिट गई, उनको फिर से मात मिल गई। तो बोलते हैं बड़ा घाघ है तेनाली, एक बार फिर इसने हमें मात दे ही दी। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही ये कहानी एक नाटक के रूप में आपके पुस्तक में दी गई है जिसमें कुछ पात्र हैं। आप भी अपनी कक्षा में अलग अलग पात्र बनकर इस नाटक को खेल सकते हैं। इस नाटक को खेलने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो बच्चों, अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो पहले तो यह बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो संभवतः ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, यह बताइए कि यदि तेनालीरामन शतरंज का खेल जानते होते तो नाटक का अंत क्या होता? सोचिए और अपने शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कीजिएगा। एक और प्रश्न आपके लिए है कि घर में जो खेल आप खेलते हैं उनमें आपको सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है? अब आप सोचिए, घर में हम शतरंज खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, अष्टाचक्कन खेलते हैं, पर्चियों वाले खेल भी तो खेलते हैं। तो इनमें कौन सा खेल आपको सबसे पसंद है और साथ ही साथ उस खेल को कैसे खेला जाता है? अपने मित्रों के साथ इस पर चर्चा भी कीजिएगा। अच्छा बच्चों, इस नाटक में बहुत सारे शब्द आए हैं और उन शब्द के कुछ अर्थ भी हैं। इस वाले अभ्यास में हमने कुछ शब्द निकाले हैं और साथ में उनके अर्थ भी लिखे गए हैं। पर अब आपको क्या करना है? आपको शब्दों का उनके उचित अर्थ के साथ मिलान करना है। तो जैसे प्रशंसा, प्रशंसा का सही अर्थ क्या होगा? सोचिए, प्रशंसा का सही अर्थ होगा तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिएगा। और हाँ, यदि किसी शब्द का अर्थ ढूंढने में कुछ परेशानी हो तो आप अपने शिक्षक से या अपने मित्रों से भी पूछ सकते हैं। एक और अभ्यास आपके सामने है। तो बच्चों, आप में से बहुत बच्चों ने शतरंज खेली होगी और यदि आपने नहीं खेली होगी तो आपने अपने घर में देखी अवश्य होगी, और यदि ना देखी हो तो अपने खेल शिक्षक के पास जाइएगा और उनसे शतरंज का खेल देखने का प्रयास कीजिएगा। और उस प्रयास के साथ ही यह भी जानिएगा कि किस मोहरे की कितनी चाल होती है। जैसे राजा कितनी चाल चलता है, घोड़े की चाल कितनी होती है? घोड़ा अक्सर 2.5 कदम चलता है। हाथी की चाल क्या होती है? हाथी बिल्कुल सीधा चलता है, वह कहीं नहीं मुड़ता। प्यादे की चाल क्या होती है? मंत्री की चाल क्या होती है? और ऊंट की चाल क्या होती है? तो इस अभ्यास को करने से शतरंज के खेल में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपने मित्रों के साथ एक बहुत ही रोचक खेल को खेल भी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने पाठ से नाटक को पढ़िएगा जरूर और साथ ही कक्षा में अपने मित्रों के साथ इसका मंचन भी कीजिएगा। धन्यवाद।